हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उसलो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं को करिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। आपका जो को करिकुलर कोर्स है जिसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो और या फिर बीकॉम कर रहे हो, इन 6 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपको इन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और आपके टोटल 6 सेमेस्टर होंगे जिसमें आपको हर सेमेस्टर में एक एक करके ये 6 सब्जेक्ट पूरे पढ़ने पड़ेंगे और ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका जो को करिकुलर कोर्स है इसके अंतर्गत 6 सब्जेक्ट हैं और ये अनिवार्य है, इसमें इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपके देखो, अनिवार्य का मतलब क्या है कि इसमें आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है और इसको आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि हम बीए बीएससी बीकॉम जो भी करते हैं उसमें हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है, इसको लेना ही पड़ेगा। ये टोटल आपका 75 + 25 मार्क का पेपर होगा। टोटल हमने 75 + 25 को लिखा, टोटल 100 ये होता है। ठीक है, देखो 75 जो है ये आपका एग्जाम होगा, 75 मार्क का आपका होगा एग्जाम और जो आपके 25 मार्क हैं ये आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। किसके आधार पर? आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। आंतरिक मूल्यांकन का ये मतलब है कि आपके ये जो 25 मार्क हैं आपके कॉलेज के द्वारा आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के द्वारा आपको ये दिए जाएंगे। ओवरऑल आपका जो पेपर होगा वो तो आपको कॉलेज से 25 मार्क दिए जाएंगे और आपका जो पेपर होगा वो 75 मार्क का होगा। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात करेंगे। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, सबके लिए सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका को करिकुलर कोर्स है इसका सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस और किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए, चाहे आप बीएससी में हो, बीकॉम में हो या बीए में हो। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में पहला जो आपका सेमेस्टर है उसकी बात करेंगे कि इसमें आपको कौन सा को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे। तो उसका हम सिलेबस भी बताएंगे, आपको किस तरीके से पढ़ना है और इसका कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो है इसका एक वीडियो जो है कल से, मतलब कि आपका जो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त से आपको इसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। कल से जो है हम आपको एक वीडियो जो है वो एक वीडियो में आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? थ्योरी पढ़ाएंगे और दूसरी वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रैक्टिस। ठीक है, तो यही हमारा शेड्यूल चलेगा। जितने भी को करिकुलर सब्जेक्ट हैं एक एक करके हम सभी को ख़त्म करेंगे। तो देखो, थ्योरी में जो भी इसका सिलेबस है उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में और आपके सामने एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, है ना, आपकी, जिससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर इसमें मिल सकेंगे। तो इनका टाइमिंग भी आप लोग जान लीजिए। जो प्रैक्टिस वाला सेशन होगा ये हमारा 7 बजे होगा, शाम 7 बजे। कब होगा ये शाम 7 बजे होगा। और जो हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे 5 बजे। ठीक है, थ्योरी वाली जो क्लास है ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। कैसे मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। और ये जो प्रैक्टिस वाली क्लास है ये आपको लाइव मिलेगी। कैसे मिलेगी? लाइव हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो भी एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। जैसे हम आपके सामने एमसीक्यूज और स्लाइड्स के माध्यम से शो करेंगे और आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास चलने वाली है। ठीक है, फिलहाल अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका जो टाइटल है फूड, न्यूट्रिशन एवं हाइजीन, भोजन, पोषण एवं स्वच्छता। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो चलिए इसके सिलेबस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन।
भोजन और पोषण की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपके इतने सारे टॉपिक हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ फूड, फूड क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है, हेल्थ क्या है, बैलेंस्ड डाइट क्या है, और बैलेंस्ड डाइट क्या है मतलब एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार की डाइट चाहिए उसको, और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशंस। और जो आपका थर्ड टॉपिक है मील प्लानिंग क्या होनी चाहिए अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। और फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड, ठीक है, हमने हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके टाइप किया हुआ है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, हम दोनों ही मीडियम को लेके चलेंगे। तो भोजन, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार की परिभाषा पढ़नी है आपको, पोषण के प्रकार पढ़ने हैं, भोजन योजना कैसी होनी चाहिए, भोजन योजना को प्रभावित करने वाली अवधारणा और कारक, है ना, भोजन योजना को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी कारक हैं और इसकी अवधारणा क्या है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है खाद्य समूह, और यहाँ पर फू लिखा हुआ है, यहाँ पर हम भोजन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, भोजन। खाद्य समूह और भोजन के कार्य हमें पढ़ने हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे यूनिट पे, ठीक है, हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट देखो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है सेकेंड यूनिट में, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनरल्स, है ना। मिनरल्स के जो अंतर्गत हमारा पढ़ना है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ट्रेस, आयरन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, जिंक, ये सभी के सभी क्या हैं, ये मिनरल्स हैं। तो इनके बारे में हमें अच्छे से स्टडी करनी है सेकेंड यूनिट में। देखो पहले पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम कल से इसकी क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सारी क्लासेस पाने के लिए आपको एक काम करना है, सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री होगी यूट्यूब पे। देखो सब्सक्राइब कर लेना आपको चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है आपको। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के चैप्टर में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देखो विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं ना, वाटर सोल्यूबल्स एंड फैट सोल्यूबल्स, है ना। विटामिन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, जल में घुलनशील विटामिन जिनको हम वाटर सोल्यूबल बोलेंगे, और दूसरी हमारी होती है वसा में घुलनशील विटामिन जिनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार की विटामिन कौन कौन सी हैं वो आपको पढ़नी है। जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी के बारे में आपको पढ़ना है, और फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कितने हैं और हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन कितने हैं। फिलहाल इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग बस चैनल से जुड़ जाइए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिल सके। और धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट जो आपके 6 करिकुलर सब्जेक्ट हैं सभी की वीडियोस लाने वाले हैं। फिलहाल हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अभी ये सब्जेक्ट का कोर्स पूरा हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पढ़ना है माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत वो है वाटर, है ना। वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और वाटर के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइटरी फाइबर। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 में हमें पढ़ना है, नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है 1000 डेज न्यूट्रिशंस, है ना। इसके अंतर्गत जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, मतलब कि चाइल्ड के ग्रोथ को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, जो प्रभावित करने वाले फैक्टर है ना, इफेक्ट डालने वाले फैक्टर है, और उनकी रिक्वायरमेंट और उनका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेनेटल न्यूट्रिशन, मतलब कि जब महिला बच्चे को जन्म नहीं देती है तो उसके जो शुरुआती, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसके शुरुआती दिन 0 से लेकर 280 दिनों तक, और उसका एडिशनल न्यूट्रिशंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क क्या हैं, अगर उसको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको क्या रिस्क हो सकता है और उसके न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं आप, प्रसव से पूर्व पोषण। ठीक है, मतलब कि बच्चे के जन्म से पूर्व जो माँ है बच्चे की, उसका पोषण कैसे होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि 0 दिन से लेके 280 दिन तक। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण तत्वों की आवश्यकता और जोखिम। ठीक है, क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, उससे हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता होती है। हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग, बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज, कम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं स्तनपान ना, स्तनपान फार्मूला फीडिंग, जन्म से 6 महीने की उम्र तक। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको किस प्रकार से जो माँ है वो स्तनपान कराए ताकि वो स्वस्थ रह सके। और फार्मूला फीडिंग क्या है ना, पूरक और प्रारंभिक आहार बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए 6 महीने से 2 साल तक। ठीक है, 6 महीने से 2 साल तक बच्चे को क्या आहार दिया जाना चाहिए, इन सभी की चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर आपके सामने 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट, कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीजेज। कॉमन डिजीज जो है उनके क्या कारण हैं उनको हमें जानना है। प्रिविलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग डायबेट्स। ठीक है, तो देखो सोसाइटी की जो न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट है ना, उनको हमें पढ़ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके अंतर्गत आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ओबेसिटी के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिपेशंस के बारे में पढ़ना है, डायरिया क्या है, थाइपॉइड क्या है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। देखो जैसे कि हमारा जो पहला जो इसमें टॉपिक था वो समाज में प्रचलित सामान्य बीमारियां जो हैं, है ना, जो आमतौर पर बीमारियां हो जाती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके कारण क्या हैं। ठीक है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, इसका कारण क्या है, मोटापा क्या है, कब्ज क्या है, दस्त क्या है, आंत्र ज्वार क्या है। तो इन सभी के जो सामान्य कारण है, मतलब ये किस वजह से होता है, इन सभी मूलभूत जो जानकारी है इसके बारे में हमें हासिल करना है। ठीक है, और निम्न पोषण की आवश्यकता क्या है, जैसे मधुमेह हो गया, इसके बारे में पढ़ना कि ये किस वजह से होता है, इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है बी नंबर पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, है ना, मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल क्या प्रोग्राम किए गए हैं और क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं इम्प्रूविंग डाइटरीज न्यूट्रिशन पे। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए, आहार और पोषण में सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे। फिलहाल जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और ये कॉमन चीज़ है। देखो हेल्थ के लिए आपको जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो जाननी ही चाहिए, ना सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से बल्कि एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले कौन कौन से फूड हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोजन हैं, हमारी प्रतिरक्षा करने वाले जो भोजन हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो ये था आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, ये आपका था पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई आपको तो आप चिंता मत करिए, जब हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे प्रॉपर पूरा शेड्यूल बना के आपको हम अच्छे से तरीके से हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और बस जैसे 5 बजे हमारी थ्योरेटिकल क्लास होगी तो 7 बजे हम उसकी प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आपका यह जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा।
बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये सिलेबस समझ में आया, आपको लगता है कि इस वीडियो से हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, जो आपको कोर्स दे रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो रही है, और आपको लगता है कि हम सच में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर, इस कोर्स को लेकर, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स आपके लिए बनवाया गया है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।